तो दोस्तों, गोकुलधाम सोसाइटी और गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स के इतिहास में आज तक का सबसे बड़ा भूचाल आ चुका है। जिस अनजान आदमी के गिफ्ट्स को लेकर हम सब इतने दिनों से परेशान थे कि कोई बिजनेस का चक्कर है या डॉक्टर हाथी की किडनी वाली थ्योरी सच होने वाली है, वहां तो भाई पूरे 5 करोड़ रुपए की सनसनीखेज डील टेबल पर आ चुकी है। उस अमीर अनजान आदमी ने बाघा के सामने एक ऐसी खतरनाक शर्त रख दी है जिसने बाघा के पैरों तले जमीन ही खिसका दी है। एक तरफ है बाघा का बरसों पुराना सच्चा प्यार बावरी, और दूसरी तरफ है पूरे 5 करोड़ रुपए का चमचमाता कैश। क्या हमारा सीधा साधा बाघा इस 5 करोड़ रुपए के भारी भरकम लालच में आकर अपनी बावरी का हाथ उस अनजान अमीर आदमी को सौंप देगा, या फिर सच्चे प्यार के आगे इस करोड़ों की रकम की धज्जियां उड़ जाएंगी? चलिए इस पूरे हाई वोल्टेज प्रोमो और आने वाली कहानी के एक एक बारीक राज को एकदम गहराई से और विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, शो के लेटेस्ट और सबसे सनसनीखेज प्रोमो में जो देखने को मिला है, उसने दर्शकों के दिमाग की बत्ती पूरी तरह से बुझा दी है। वो अनजान आदमी बाघा को एक सुनसान और उजाले वाली जगह पर अकेले मिलने के लिए बुलाता है। बाघा डरते डरते अपने हाथों को जोड़कर वहां पहुंचता है और कांपती आवाज में पूछता है कि भाई साहब, आखिर आप चाहते क्या हैं और मुझे ये महंगे तोहफे क्यों दे रहे हैं? तब वो आदमी बहुत ही सस्पेंस भरे अंदाज में अपने चेहरे का नकाब हटाता है और एक ऐसा कड़वा सच बोलता है जिसे सुनकर खुद बाघा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह आदमी चिल्लाकर कहता है कि बावरी कोई और नहीं बल्कि मेरे बचपन का प्यार है और मैं उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहता हूं। लेकिन बात सिर्फ बचपन की दोस्ती तक रहती तो शायद मामला बातचीत से सुलझ जाता। असली धमाका तो तब होता है जब वो अमीर आदमी अपनी जेब से चेकबुक निकालता है और बाघा के मुंह पर पूरे 5 करोड़ रुपए का बम्पर ऑफर मारता है। वह सीधे शब्दों में कहता है कि बाघा, अगर तुम बावरी की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हट जाओगे, उसे भूल जाओगे, तो मैं तुम्हें अभी के अभी पूरे 5 करोड़ रुपए दूंगा। अब दोस्तों, आप सब तो जानते ही हैं कि बाघा और बावरी एक दूसरे से कितना बेइंतहा प्यार करते हैं। पहली नजर में तो शो का कोई भी फैन यही कहेगा कि बाघा इस 5 करोड़ रुपए की गद्दी पर जोर से लात मार देगा और सीना तानकर कहेगा कि प्यार को पैसों की तराजू में नहीं तोला जा सकता। लेकिन भाई, कहानी में एक बहुत ही इमोशनल और कड़वा ट्विस्ट छुपा हुआ है जिसे शो के मेकर्स पिछले कुछ एपिसोड से लगातार हिंट के रूप में दर्शकों को दिखा रहे हैं। अगर आपने पिछले कल का एपिसोड बहुत ही ध्यान से देखा हो, तो जब सड़क पर एक बेहद आलीशान और करोड़ों की महंगी कार आकर रुकती है, तो बावरी उस कार को देखकर एकदम दीवानी हो जाती है। वो तुरंत बाघा का हाथ पकड़ती है और बड़े बड़े अरमानों से अपनी आंखें चमकाते हुए कहती है कि बाघा जी, हम भी एक दिन ऐसी ही बड़ी और आलीशान कार लेंगे। और दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है जब बावरी ने ऐसी इच्छा जताई हो। इससे पहले भी कई अलग अलग एपिसोड्स में बावरी के बड़े बड़े आलीशान घर, महंगी गाड़ियां और एकदम लग्जरी लाइफस्टाइल वाले सपनों को बार बार कहानी में हाईलाइट किया जा चुका है। अब यहीं पर आकर हमारा सीधा साधा बाघा अंदर से पूरी तरह टूट जाता है और भारी डिप्रेशन में चला जाता है। बाघा को अपनी जमीनी हकीकत अच्छी तरह से पता है कि वह गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स में जेठालाल की दुकान पर काम करने वाला एक साधारण सेल्समैन है। जेठालाल उसे जो सैलरी देते हैं, उसे उसकी जिंदगी का गुजारा तो बहुत सम्मान और अच्छे से हो सकता है, लेकिन बावरी के इन करोड़ों के आलीशान सपनों को पल भर में पूरा करना बाघा के लिए इस जन्म में नामुमकिन जैसा है। दूसरी तरफ जो अनजान आदमी बाघा को ऑफर दे रहा है, वह इतना ज्यादा अमीर है कि वह पलक झपकते ही बावरी के सारे महंगे और एक्सपेंसिव सपने पूरे कर सकता है। यही सोच सोचकर बाघा का दिमाग पूरी तरह काम करना बंद कर देता है। यहीं पर आकर यह पूरी कहानी एक बहुत ही दर्दनाक और भावुक मोड़ ले लेती है। बाघा के दिमाग में धीरे धीरे यह बात बैठ सकती है कि अगर मैं बावरी से सच्चा प्यार करता हूं, तो मुझे उसकी खुशी और उसके अच्छे भविष्य के बारे में ही सोचना चाहिए। अगर मैं उसकी जिंदगी का रोड़ा बनकर उसके रास्ते से हमेशा के लिए हट जाऊं, तो उसे एक ऐसा अमीर लाइफ पार्टनर मिल जाएगा
जो उसे दुनिया की हर सुख सुविधा और ऐशो आराम दे सकता है। दोस्तों, अपनी साधारण माली हालत को देखते हुए बाघा अपनी बावरी की खुशियों की खातिर अपनी खुद की मोहब्बत की कुर्बानी देने का एक बहुत ही बड़ा और मुश्किल फैसला कर सकता है। वह सोच सकता है कि मैं खुद ही बावरी को छोड़ देता हूं ताकि वो एक रानी की तरह जिंदगी जी सके। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या हमारे जेठालाल भाई और गोकुल धाम के रक्षक चंपक चाचा अपने वफादार बाघा को ऐसा कोई भी गलत या आत्मघाती कदम उठाने देंगे? प्रोमो में बापूजी का जो कड़क और खतरनाक गुस्सा दिख रहा है, उसे शांत करने के लिए सिर्फ एक ही खास आदमी काफी है। अब देखना यह होगा कि गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का ये पूरा स्टाफ, नट्टू काका, जेठालाल और पूरी गोकुलधाम सोसाइटी वाले मिलकर बाघा को इस भारी कशमकश और इस मुश्किल फैसले से कैसे बाहर निकालते हैं और उस 5 करोड़ वाले अमीर आदमी को उसकी औकात कैसे याद दिलाते हैं। खैर दोस्तों, यह तो मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन और मेरा निजी नजरिया है कि बाघा बावरी के अच्छे भविष्य के लिए पीछे हटने का नाटक या फैसला कर सकता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा के मेकर्स एंड वक्त पर कहानी पलटने और दर्शकों को बड़ा सरप्राइज देने के लिए जाने जाते हैं। हो सकता है कि मंडे के अपकमिंग एपिसोड में बाघा उस अमीर आदमी के मुंह पर 5 करोड़ का चेक दे मारे और उसे ऐसा करारा जवाब दे कि उसकी सारी धन दौलत की हेकड़ी धरी की धरी रह जाए। अब बाघा का फाइनल डिसीजन क्या होने वाला है, ये तो सोमवार के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में ही पूरी तरह से साफ हो पाएगा। तो दोस्तों, आपको इस पूरे मामले पर क्या लगता है? क्या बाघा को बावरी के महंगे सपनों की खातिर इस 5 करोड़ रुपए के ऑफर को मान लेना चाहिए, या फिर सच्चे और पवित्र प्यार के आगे दुनिया की सारी दौलत बिल्कुल फीकी और बेकार है? अपनी कीमती और महत्वपूर्ण राय मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलना। अगर वीडियो का कोई भी हिस्सा आपको ठीक से समझ में नहीं आया हो तो अभी कमेंट में मुझसे पूछ लो। मैं मंडे यानी सोमवार की अगली वीडियो में उसे और भी आसान और सरल तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो इस पर एक धमाकेदार लाइक ठोकें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं मंडे को एक और बहुत बड़े खुलासे के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना अच्छी तरह से ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर और ओम नमः शिवाय।